हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस मॉडल सीरीज में 3 मॉडल्स के कंपैरिजन के बारे में। और इन मॉडल्स को हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख ही चुके हैं। अगर आप बेसिक स्टूडेंट्स हैं तो कृपया आप बेसिक मॉडल सीरीज में जाकर डे 2 का यूज जरूर देखिएगा। और अगर आप एडवांस स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बेसिक सीखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही वो आता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 मॉडल्स का कंपैरिजन बताऊंगा और वो तीनों एक दूसरे के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है डेयर 2, दूसरा मॉडल है डेयर्ड 2 और तीसरा मॉडल है विल शैल डेयर 2। डेयर 2 दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है, डेयर्ड 2 ये पास्ट टेंस को शो करता है और विल शैल डेयर 2 फ्यूचर टेंस को शो करता है। तो हम लोग इन तीनों का कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। तो इस वीडियो में हम लोग डेयर 2, उसी का पास्ट टेंस डेयर 2 और इसी का फ्यूचर टेंस विल शैल डेयर 2, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, तीनों मॉडल्स का कंपैरिजन करेंगे। अब ये वैसे तो एडवांस मॉडल्स है नहीं, बेसिक मॉडल्स ही है, लेकिन तीनों का कंपैरिजन करवाना था तो बेसिक मॉडल सीरीज में मैंने सिर्फ सिंगल मॉडल्स पे बात की हुई है। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे और माइट, इन मॉडल्स के बारे में ही बात की है। तो वो बेसिक मॉडल सीरीज में सिर्फ उतने ही मॉडल्स रखे हुए हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं सब एडवांस मॉडल्स की कैटेगरी में रखे हुए हैं। यहां पर भी मैं एडवांस मॉडल्स की कैटेगरी में डेयर 2, डेयर्ड 2 और विल शैल डेयर 2 को रखूंगा और तीनों का कंपैरिजन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डेयर 2 के बारे में। अगर आपने बेसिक मॉडल सीरीज में डेयर 2 का यूज अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने इसको 3 तरह से समझाया हुआ है, लेकिन यहां पर मैं एक सिंगल पैटर्न की बात करूंगा, इसी तरह के स्ट्रक्चर की बात करूंगा। अब देखिएगा डेयर 2 कब यूज करते हैं। डेयर 2 तब यूज किया जाता है जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में हिम्मत है या साहस है, इस तरह के वर्ड मिलेंगे। जैसे मुझे बाजार जाने की हिम्मत है, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, मुझे उसके साथ बात करने की हिम्मत है, मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत है, सर को पढ़ाने की हिम्मत है, हमें पैसा कमाने की हिम्मत है, उन्हें WWE चैंपियन बनने की हिम्मत है, तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत है, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत है, मुझे जॉब सर्च करने की हिम्मत है, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत है, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत है। किसी भी काम में अगर हिम्मत, साहस की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो हम लोग वहां पर डेयर 2 लगाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, मुझे, तो मतलब आई डेयर 2। मुझे बोलूं या मुझ में बोलूं, बात एक ही होगी। मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हंट द लायन। जैसे कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत है, सो कटप्पा डेयर टू किल बाहुबली। जैसे उसे पुलिस के साथ बहस करने की हिम्मत है, सो ही डेयर टू बहस करना, आर्ग्यू, ही डेयर टू आर्ग्यू विथ पुलिस। पुलिस को चोर को पकड़ने की हिम्मत है, सो पुलिस डेयर टू कैच थीफ। कैच माने पकड़ना और थीफ माने चोर। मुझे स्ट्रगल करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू स्ट्रगल। हमें पैसा कमाने की हिम्मत है, सो वी डेयर टू अर्न मनी। जैसे राम को रावण को मारने की हिम्मत है, सो राम डेयर टू किल रावण। रावण को सीता को किडनैप करने की हिम्मत है, सो रावण डेयर टू किडनैप सीता। मुझे आपकी जान बचाने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू सेव योर लाइफ। जैसे उसे लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने की हिम्मत है, सो ही डेयर टू अचीव समथिंग बिग इन द लाइफ। सो ही डेयर टू अचीव समथिंग बिग इन द लाइफ। जैसे मुझे आपकी मदद करने की हिम्मत है, भले आपकी मदद दुनिया में कोई नहीं कर रहा हो, पर मुझे हिम्मत है, सो आई डेयर टू हेल्प यू। जैसे मुझे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू स्टार्ट बिजनेस। जैसे उसे जहरीला खाना या जहर मिला हुआ खाना खाने की हिम्मत है, सो ही डेयर टू ईट पॉइजनस फूड। पॉइजनस फूड मतलब जहरीला खाना, सो ही डेयर टू ईट पॉइजनस फूड। मुझे चैलेंजेस लेने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू टेक चैलेंजेस। मोहन को लाइफ में रिस्क लेने की हिम्मत है, सो मोहन डेयर टू टेक रिस्क इन द लाइफ। किसी भी काम में हिम्मत है या साहस है। अब मैं बोलूं मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है या मुझे शेर का शिकार करने का साहस है, दोनों सेंटेंस एक ही हैं, हम बनाएंगे डेयर 2 में। दोस्तों उसी तरह अगर हमें बोलना है पास्ट में मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, तो हम बनाएंगे आई डेयर्ड टू हंट द लायन। तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत थी, यू डेयर्ड टू क्रैक इंटरव्यू। मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करने की जरूरत थी, और सॉरी हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू डेवलप्ड आई डेयर्ड टू डेवलप पर्सनैलिटी। तुम्हें नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, सो यू डेयर्ड टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब। उसे पैसा कमाने की हिम्मत थी, सो ही डेयर्ड टू
ही डेयर्ड टू अर्न मनी। जैसे मुझे जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू अप्लाई फॉर जॉब। तुम्हें चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत थी, सो यू डेयर्ड टू फेस चैलेंजेस। मुझे जीवन में जोखिम लेने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू टेक रिस्क इन द लाइफ। जैसे तुम्हें संघर्ष करने की हिम्मत थी, सो यू डेयर्ड टू स्ट्रगल। उसे मेरी जान बचाने की हिम्मत थी उसमें, सो ही डेयर्ड टू सेव माई लाइफ। मुझे स्टेज पर आने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू कम ऑन द स्टेज। मुझे लोगों के सामने भाषण देने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू डिलीवर स्पीच ऑन द बिफोर द पीपल, डिलीवर अ स्पीच बिफोर द पीपल। सो आई डेयर्ड टू डिलीवर अ स्पीच बिफोर पीपल। जैसे मुझे प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू फेस प्रॉब्लम। मेरे पापा को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत थी, माय फादर डेयर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम। उसी तरह दोस्तों अगर इसका फ्यूचर बनाना है तो हम बनाते हैं विल शैल डेयर टू। अब विल शैल का क्या यूज है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे सब्जेक्ट आई और वी आते हैं तो शैल लगाएंगे, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू हंट अ लायन। तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत होगी, या तुम्हें या तुम में रिस्क लेने की हिम्मत होगी, सो यू विल डेयर टू टेक रिस्क। मुझे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करने की हिम्मत होगी। ग्रैस्प करना मतलब छीन लेना, उसको ऑब्जर्व कर लेना। सो आई शैल डेयर टू ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी। मुझे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू अवेल। अवेल मतलब होता है फायदा उठाना, सो आई शैल डेयर टू अवेल अपॉर्चुनिटीज। आपको इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत होगी, सो यू विल डेयर टू क्रैक इंटरव्यू। जैसे मुझे स्टेज पर आने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू कम ऑन द स्टेज। उन्हें शेर का सामना करने की हिम्मत होगी, सो दे विल डेयर टू फेस द टाइगर, फेस द लायन, सॉरी। जैसे मैंने बोला उन्हें शेर के साथ लड़ने की हिम्मत होगी, सो दे विल डेयर टू फाइट विथ लायन। जैसे मुझे जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू अप्लाई फॉर जॉब। तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ सेंटेंस लिए ताकि इन तीनों को हम लोग समझ सकें। अब कुछ एक ही एग्जाम्पल्स के थ्रू तीनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि तीनों बनेंगे कैसे। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हंट द लायन। मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू हंट द लायन। मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू हंट द लायन। जैसे तुम्हें स्टेज पर आने की हिम्मत है, सो यू डेयर टू कम ऑन द स्टेज। तुम्हें स्टेज पर आने की हिम्मत थी, यू डेयर्ड टू कम ऑन द स्टेज। तुम्हें स्टेज पर आने की हिम्मत होगी, सो यू विल डेयर टू कम ऑन द स्टेज। मुझे कॉन्फिडेंट बनने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू बिकम कॉन्फिडेंट। मुझे कॉन्फिडेंट बनने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू बिकम कॉन्फिडेंट। मुझे कॉन्फिडेंट बनने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू बिकम कॉन्फिडेंट। हमें पैसा कमाने की हिम्मत है, सो वी डेयर टू अर्न मनी। हमें पैसा कमाने की हिम्मत थी, सो वी डेयर्ड टू अर्न मनी। हमें पैसा कमाने की हिम्मत होगी, सो वी शैल डेयर टू अर्न मनी। फिर सुनिएगा, आपको मेहनत करने की हिम्मत है या आप में मेहनत करने की हिम्मत है, सो यू डेयर टू वर्क हार्ड। आप में मेहनत करने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट टू वर्क हार्ड। क्या आप में मेहनत करने की हिम्मत है, सो डेयर यू टू वर्क हार्ड। आप में मेहनत करने की हिम्मत क्यों है, सो वाई डेयर यू टू वर्क हार्ड। और किसमें मेहनत करने की हिम्मत है, सो हु डेयर टू वर्क हार्ड। आप में मेहनत करने की हिम्मत थी, सो यू डेयर्ड टू वर्क हार्ड। आप में मेहनत करने की हिम्मत नहीं थी, सो यू डिड नॉट डेयर टू वर्क हार्ड। क्या आप में मेहनत करने की हिम्मत थी, सो डिड यू डेयर टू वर्क हार्ड। आप में मेहनत करने की हिम्मत क्यों थी, सो वाई डिड यू डेयर टू वर्क हार्ड। और किसमें मेहनत करने की हिम्मत थी, हु डेयर टू वर्क हार्ड। उसी तरह आप में मेहनत करने की हिम्मत होगी, सो यू विल डेयर टू वर्क हार्ड। आप में मेहनत करने की हिम्मत नहीं होगी, सो यू विल नॉट डेयर टू वर्क हार्ड। क्या आप में मेहनत करने की हिम्मत होगी, सो विल यू डेयर टू वर्क हार्ड। आप में मेहनत करने की हिम्मत क्यों होगी, सो वाई विल यू डेयर टू वर्क हार्ड। और किस में मेहनत करने की हिम्मत होगी, सो हु विल डेयर टू वर्क हार्ड। जैसे फिर एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत है या मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू क्रैक इंटरव्यू। मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत नहीं है, सो आई डेयर नॉट टू क्रैक इंटरव्यू। क्या मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत है, सो डेयर
आई टू क्रैक इंटरव्यू, मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत क्यों है? सो वाई डेयर आई टू क्रैक इंटरव्यू, किसमें इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत है? सो हु डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत थी। सो आई डेयर्ड टू क्रैक इंटरव्यू, मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत नहीं थी। सो आई डिड नॉट डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, क्या मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत थी? सो डिड आई डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड आई डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, किसमें इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टू क्रैक इंटरव्यू, या डेयर्ड आएगा ना, हु डेयर्ड टू क्रैक इंटरव्यू, मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत होगी। सो आई शैल डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत नहीं होगी। सो आई शैल नॉट डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, क्या मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत होगी? शैल आई डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, मुझ में इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई शैल आई डेयर टू क्रैक इंटरव्यू, और किसमें इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत होगी? सो हु शैल डेयर टू क्रैक इंटरव्यू। जैसे आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत है, सो यू डेयर टू अप्लाई फॉर जॉब, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट टू अप्लाई फॉर जॉब, क्या आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत है? So dare you to apply for job, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत क्यों है? So why dare you to apply for job, और किसमें जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत है? So who dare to apply for job, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत थी। So you dared to apply for job, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत नहीं थी। You did not dare to apply for job, क्या आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत थी? So did you dare to apply for job, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत क्यों थी? So why did you dare to apply for job, और किसमें जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत थी? So who dared to apply for job, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत होगी। So you will dare to apply for job, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत नहीं होगी। So you will not dare to apply for job, क्या आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत होगी? So will you dare to apply for job, आप में जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत क्यों होगी? So why will you dare to apply for job, और किसमें जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत होगी? So who will dare to apply for job। फिर सुनिएगा, जैसे मुझ में आपको पीटने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू बीट यू, क्या मुझ में आपको पीटने की हिम्मत है? सो डेयर आई टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत क्यों है? सो व्हाई डेयर आई टू बीट यू, और किसमें आपको पीटने की हिम्मत है? सो हु डेयर टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत नहीं थी, सो आई डिड नॉट डेयर टू बीट यू, क्या मुझ में आपको पीटने की हिम्मत थी? सो डिड आई डेयर टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड आई डेयर टू बीट यू, और किसमें आपको पीटने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत नहीं होगी, सो आई शैल नॉट डेयर टू बीट यू, क्या मुझ में आपको पीटने की हिम्मत होगी? सो शैल आई डेयर टू बीट यू, मुझ में आपको पीटने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई शैल आई डेयर टू बीट यू, और किसमें मुझको पीटने की हिम्मत होगी? सो हु शैल डेयर टू बीट यू। उसी तरह कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत है, सो कटप्पा डेयर टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की जरूरत नहीं है, सो कटप्पा डेयर नॉट टू किल बाहुबली, क्या कटप्पा को बाहुबली को मारने की जरूरत है? सो डेयर कटप्पा टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत क्यों है? सो व्हाई डेयर कटप्पा टू किल बाहुबली, किसे बाहुबली को मारने की हिम्मत है? सो हु डेयर टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत थी, सो कटप्पा डेयर्ड टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत नहीं थी, सो कटप्पा डिड नॉट डेयर टू किल बाहुबली, क्या कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत थी? सो डिड कटप्पा डेयर टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड कटप्पा डेयर टू किल बाहुबली, और किसे बाहुबली को मारने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत होगी, सो कटप्पा विल डेयर टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत नहीं होगी, कटप्पा विल नॉट डेयर टू किल बाहुबली, क्या कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत होगी? सो विल कटप्पा डेयर टू किल बाहुबली, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई विल कटप्पा डेयर टू किल बाहुबली, किसे बाहुबली को मारने की हिम्मत होगी? सो हु विल डेयर टू किल बाहुबली।
बोली। तो दोस्तों अगर हम लोग एक ही सेंटेंस को तीनों में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे मुझे तुम्हारा सामना करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू फेस यू। मुझे तुम्हारा सामना करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू फेस यू। मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू फेस यू। राम को स्टेज पर आने की हिम्मत है, सो राम डेयर टू कम ऑन द स्टेज। राम को स्टेज पर आने की हिम्मत थी, सो राम डेयर्ड टू कम ऑन द स्टेज। और राम को स्टेज पर आने की हिम्मत होगी, सो राम विल डेयर टू कम ऑन द स्टेज। मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू सेलेक्ट इन द इंटरव्यू। मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू सेलेक्ट इन द इंटरव्यू। मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू सेलेक्ट इन द इंटरव्यू। तुम्हें मेहनत करने की हिम्मत है, सो यू डेयर टू वर्क हार्ड। तुम में मेहनत करने की हिम्मत थी, यू डेयर्ड टू वर्क हार्ड। और तुम में मेहनत करने की हिम्मत होगी, सो यू विल डेयर टू वर्क हार्ड। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डेयर टू और विल शैल डेयर टू बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।